ये 5 आदतें आपके बहुत सारे पैसे बचाएँगी और आपको एक कामयाब और एक कॉन्फिडेंट इंसान बनाएगी। और लास्ट वाला ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली आदत है अपने पैसों को सेव करना सीखो। सेविंग तो बहुत से लोगों ने आपको बोली होगी, आपके माँ-बाप ने भी बोली होंगी, आपके दोस्तों ने बोली होंगी, यार मैं सेविंग करूँ पर मैं पैसे नहीं है मेरे पास बहुत, पर मैं अभी कमाता नहीं हूँ। तो सेविंग अगर आप मंथली अपने जो भी आपके खर्चे हैं, उसमें से थोड़ा बचा सकते हो, तो कुछ समय के बाद वो 1 का 10, 10 का 100 वो आपको हमेशा काम फ़ायदा देंगे। आपको अभी तकलीफ होगी, अभी थोड़ी दिक्कत में रहना पड़ेगा, लेकिन वो आगे के लिए आपकी ताकत बनेगी, आपकी कॉन्फिडेंस बनेगी। जैसे कि जब मैं कॉलेज में था, तो मैंने स्टार्टिंग में म्यूचुअल फंड शुरू किया था और मैंने मंथली मेरे पैसे जाते थे उसमें और इन्वेस्ट करके वो बढ़ गया। मैं रकम नहीं बताऊँगा, पर वो कुछ अच्छा खासा बढ़ा। तो एक दिन मेरे को अचानक से ज़रूरत पड़ गई थी कुछ मोटे पैसों की और मैं वो बात घर पर नहीं बता सकता था। तो वो पैसे उस टाइम थे जो मेरे कॉन्फिडेंस बने, मेरी ताकत बने, मुझे कहीं से माँगना ज़रूरत नहीं पड़ा। मैं खुद ही अपने खर्चे, अपने इमीडिएट जो खर्चे थे, जो इमरजेंसी में मैं फँसा था, उसको मैं सँभाल पाया। तो सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो लाइफ में। दूसरी बात, अपने पैसों का हिसाब रखो। ये सुनने में बहुत ही सिंपल बात लगती है, बट अगर आप अपने पैसों का हिसाब रखना शुरू कर दिए, तो आपके पैसे के ऊपर पकड़ बहुत अच्छी बनेगी। जो एक ट्रू बिज़नेसमैन होते हैं, वो अपने पैसों पर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। उन्हें पता रहता है कि मेरे इतने पैसे यहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ लगे और ये आपको कोई सिखाएगा नहीं, ये आपको खुद से सीखना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। तीसरी बात ये है कि अगर आप किसी चीज़ को 2 बार नहीं खरीद सकते, मतलब आप उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सोसाइटल प्रेशर में, पीयर प्रेशर में आकर के हम लोग बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डिसीजन ऐसे लेते हैं जो दूसरों को दिखाने के लिए, अपना स्टेटस थोड़ा दिखाने के लिए हम लोग लेते हैं। बहुत बच्चे आईफ़ोन लेते हैं, भले वो आईफ़ोन उन्हें ज़रूरत नहीं होती उस समय, या वो इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके दोस्त लोग ले रहे हैं, या फिर आईफ़ोन से थोड़ा स्टेटस लगता है। लेकिन अगर वो पैसे आप उस जगह ना लगा के अपनी ज़रूरत को देख करके उस हिसाब से खर्चा करो, वो पैसे अपनी एसेट में लगाओ। एसेट यानी कि 2 तरीका से आप पैसे को डिफाइन करते हैं, एसेट, लायबिलिटी। एसेट मतलब जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी मतलब जो आपकी जेब से पैसा निकाले। तो अगर आप जितनी ज़्यादा लायबिलिटी बनाओगे, लोग लोन पे फ़ोन लेते हैं, ईएमआई पे फ़ोन लेते हैं, ईएमआई पे गाड़ी लेते हैं। अगर आप वो चीज़ 2 बार नहीं खरीद सकते हो, मतलब आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हो। चौथी बात, अपने पैसों को इन्वेस्ट करना सीखो। तो पैसा सॉस की तरह होती है, अगर आप उसे चलाओगे नहीं, तो वो गाढ़ा बन के जम जाएगा। अगर आप उससे चलाते रहोगे लगातार, सही जगह पे पैसे लगाते जाओगे, तो वो सॉस का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो पैसा भी इसी तरह से है। अगर आप पैसा बैंक अकाउंट में रखते हो, आपको कितना परसेंट मिलता है? 2.5%, 2% इंटरेस्ट मिलता है। आप गुल्लक पे रखते हो, सालों साल इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, आपके पैसे का जो रेट है वो घटते जा रहा है। आप 5 साल पहले जो 100 रुपए में जो चीज़ें खरीद सकते थे, आज वो चीज़ें नहीं खरीद सकते हो। तो आपके पैसे का जो कीमत है वो कमते जा रही है। तो अपने पैसों को इन्वेस्ट करो और ऐसी जगह अपने पैसे को चलना सिखाओ, काम करना सिखाओ। जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड में लगाते हो पैसे, तो म्यूचुअल फंड में सालाना आपको इंटरेस्ट मिलेगा 10%, 15%, 20%। वो 4 साल, 5 साल में वो बढ़ करके डबल, ट्रिपल, जैसा आपका म्यूचुअल फंड है उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। आप अगर स्टॉक मार्केट सीखते हो, तो स्टॉक मार्केट में पैसे लगा सकते हो। तो पॉइंट ये है, पैसे को इन्वेस्ट करना सीखो। तीसरी बात होगी। चौथी बात, अपने फाइनेंशियल गोल सेट करो। तो ये दोस्तों सच्चाई है, पैसे सबको कमाने हैं, लेकिन पैसों के बारे में पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा, लोग पढ़ाएंगे नहीं आपको पैसे को लेके डिसीजन मेकिंग, आपको पैसे को अपनी किस तरह से लगाना है, क्या करना है, वो आपको सीखना पड़ेगा। अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं जो वो इतना अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं? कोई एक बंदे की लाइफ टाइम की कमाई होती है 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, जो कि उसे रिटायरमेंट के बाद मिलती है। पर कुछ लोग वो 1 करोड़, 2 करोड़ की गाड़ी ऐसे यूं ही ले आते हैं। तो वो क्या ऐसा करते हैं? वो अपने पैसे को कैसे इस्तेमाल करते हैं, अपनी समय को कैसे इस्तेमाल करते हैं कि वो उतने पैसे कमा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको अपने पैसे के प्रति एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। ये एटीट्यूड आप बदल सकते हैं थ्रू इन्वेस्टिंग, ये 5 आदतें फॉलो करके। और जो 5वीं आदत है जिसके बारे में बोल रहा था कि नेवर ऑलवेज हैव मोर देन वन इनकम स्ट्रीम। तो अगर आप कोई कॉलेज स्टूडेंट हो, तो आप अपनी इनकम स्ट्रीम बढ़ाओ। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कभी भी एक इनकम स्ट्रीम पर डिपेंडेंट मत रहो। एक इनकम स्ट्रीम एक पिलर की तरह होता है, अगर वो टूट गया तो आप ढह जाओ। तो हमेशा अपनी इनकम स्ट्रीम जो है बढ़ाने पे फोकस करो। अगर आप जो कर रहे हो, और कुछ अलग स्किल सीखो, ऐसा स्किल्स जो आपको बहुत काम भी ना करना पड़े और उधर से कुछ पैसे आए। और इनकम स्ट्रीम बढ़ाने का मतलब है अपने एसेट्स को बढ़ाओ, अपनी लायबिलिटीज को नहीं। एसेट मतलब जो चीजें आपके जेब में पैसा डालती हैं वो एसेट, जो निकालती हैं वो लायबिलिटी। तो जब आप हिसाब रखोगे अपने पैसों का, तब आपको पता चलेगा कि आपके कितने पैसे आपके एसेट में जाते हैं या कितने लायबिलिटी में जाते हैं। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि सोचते कैसे हैं पैसों के बारे में। सपोज करिए आपको एक गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी का रेट है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए गाड़ी का रेट है, और आपके पास है 20 लाख रुपए। आप 2 बार खरीद सकते हो गाड़ी को, लेकिन आपने क्या किया, गाड़ी जो है डिप्रिशिएटिंग एसेट है, तो डिप्रिशिएटिंग लायबिलिटी है, ठीक ना। डिप्रिशिएटिंग मतलब आप गाड़ी का रेट लोगे तो उसका रेट घटते जाएगा समय के साथ।
तो आप क्या किए, आपने वो 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए किसी प्रॉपर्टी में। आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी और प्रॉपर्टी में 2 फ्लोर थे, आपने उनको रेंट पे लगा दिया। अब वो 2 फ्लोर से पैसे आ रहे हैं मंथली, सपोज करें दोनों मिला के आपको मिल रहे हैं 20,000 रुपए। आपने क्या किया, जब वो 20,000 आने लगी तब आपने गाड़ी ईएमआई पे ले लिया। तो आपको इससे 2 फायदे हुए। पहला, आपको एक पैसिव इनकम का सोर्स मिल गया, मंथली मंथली आपको इनकम आ रही है, आपका इनकम सोर्स एक बढ़ा, तो ये एसेट है, आपके पॉकेट में पैसा आ रहा है। दूसरी, आपको प्रॉपर्टी मिल गई, तो जब वो प्रॉपर्टी आप बेचोगे तो प्रॉपर्टी जो करंट रेट है उससे ज्यादा में बिकेगी, तो वो दूसरा एक फायदा हो गया। तीसरा, अब आपका जो फाइनेंशियल गोल था गाड़ी लेने का, वो भी आप ले पाए। तो ये इस तरह से सोचने का, अपने एसेट्स का बढ़ाने का कोशिश करिए हमेशा। ये 5 आदतें आपको हमेशा काम आएगी लाइफ में। और पैसे को कमाना है तो पैसे कैसे काम करते हैं और कैसे बढ़ते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये 5 आदतें जरूर याद रखिएगा, ये हमेशा आपको काम आएंगी।